विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित दोहा नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार रहीमदास जी हैं। रहीमदास जी क्या लिखते हैं वो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आइए आप देखते हैं वो आगे उन्होंने क्या लिखा है। प्रीतम छवि नयन रसी पर छवि कहाँ समाये, प्रीतम छवि नयन रसी पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। अगला है रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत सुंदर दोहे नीति के। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। अगला है तरवर फल नहीं खात हैं सरवर पिए ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सजहि संचय सुजान। बहुत ही सुंदर विचार है रहीम जी के कि मनुष्य अपने जीवन में अगर इन दोहों के अर्थ को समझ करके उसे अपने आचरण में ले आवे तो वास्तव में उस मनुष्य का जीवन उच्च कोटि का होगा। वह समाज में एक संत के रूप में पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। आइए इसकी व्याख्या से पहले हम चलते हैं कठिन शब्दों के अर्थ की ओर। तो देखते हैं जो कठिन शब्द हमें मिले उसका अर्थ इस प्रकार से। प्रीतम का अर्थ है प्रेमी, यानी प्रेम करने वाला, इसको हम प्रेम करते हैं। छवि उसका अर्थ है स्वरूप। सराय का अर्थ विश्राम गृह है, जैसे हम कहीं पर जाते हैं रात में ठहरने के लिए, रुकने के लिए, जिसको होटल कहते हैं, उसी को हिंदी में सराय या विश्राम गृह कहते हैं। फिर का अर्थ है वापस। कदली का अर्थ है केला। भुजंग का अर्थ है सर्प या सांप। स्वाति का अर्थ है नक्षत्र। तरवर का अर्थ है वृक्ष। सरवर का अर्थ है तालाब या पोखरा। काज का अर्थ होता है कार्य। संचय का अर्थ संग्रहित करना, संचित करना, एकत्रित करना, जमा करना, धन को संग्रहित करना या किसी वस्तु को संग्रह, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य धन से है। तो आइए देखते हैं कि रहीमदास जी द्वारा लिखित दोहे का अर्थ। प्रीतम छवि नयन रसी पर छवि कहाँ समाये। पर का अर्थ है दूसरा। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर जो भक्त है वो अपने आराध्य से प्रेम करता है, प्रेमी है अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, तो अगर हम किसी को प्रेम करते हैं, प्रीतम छवि नयन बसी, अगर किसी को हम चाहने लगे, किसी को प्रेम करने लगे, तो उसकी मूरत अर्थात उसका स्वरूप हमारी आंख रूपी हृदय में समाहित हो जाता है। उसके सिवा हमें कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता है। पर छवि कहाँ समाये। तो जिसको हमने अपना बना लिया, प्रेमी हो, आराध्य हो, कोई भी हो, जिसे हमने अपना बना लिया, तो उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति या किसी अन्य छवि को हमारे नयनों में स्थान नहीं मिलता है। जिसकी मूरत को, जिसकी सूरत को, जिसके स्वरूप को अगर हमने अपने आंखों में बसा लिया है तो दूसरी छवि हमें अच्छी नहीं लगती है। यानी कि पहली छवि जिसको हमने पहले अपनी आंखों में स्थान दे दिया है, उसके अलावा कोई अन्य छवि या दूसरा व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता है। भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मुसाफिर, पथिक मुसाफिर यात्री आता है रात में ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए, दिन हो या रात, मुसाफिर अगर होटल या विश्राम गृह में जब जाता है तो वहां जब जाकर देखता है कि कमरे उपलब्ध नहीं है, बिस्तर उपलब्ध नहीं है, तो वह वापस चला जाता है, जान लेता है कि यहाँ पर जगह हमको नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से नयन रूपी घर, आंख रूपी घर में अगर हमने किसी को बसा लिया, स्थान दे दिया, तो हम उसकी जगह किसी और को नहीं बिठा सकते हैं, किसी और को अपने नयनों में समाहित नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कि एक
सराय के भरे होने पर, विश्राम गृह के भरे होने के कारण जो मुसाफिर है वहां से वापस चला जाता है। कहने का अर्थ केवल इतना सा है मूल में कि अगर हमने अपनी आंखों में किसी को बसा लिया है तो किसी दूसरे की छवि हमें अच्छी नहीं लगती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक भरे हुए विश्राम गृह में जब यात्री पहुंचता है तो वहां पर जगह नहीं जब मिलती है तो वापस चला जाता है। ये इसका मूल अर्थ हो गया। आइए आगे बढ़ते देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर अनाज में गिरे गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है, प्रेम रूपी जो बंधन है, जो धागा है, सूत्र है, प्रेम का जो सूत्र है, उसे खींच करके कभी तोड़ना नहीं चाहिए, उसे मत तोड़ो। जो प्रेम रूपी धागा है बंधा हुआ, उसे कभी खींच करके मत तोड़ो, या नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, अगर एक बार वो टूट गया तो दोबारा जुड़ नहीं पाता है। जो प्रेम रूपी धागा है, अगर उसे हमने खींचताने जबरदस्ती की तो टूट जाएगा, अगर टूट गया तो दोबारा जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो पर अगर फिर जुड़ भी गया तो उसमें गांठ लग जाती है, बंधन पड़ जाता है, जो हमेशा खटकता रहता है, एहसास दिलाता रहता है कि इस प्रेम में विश्वास नहीं है, अगले को हम पर भरोसा नहीं है, धोखेबाज हो सकता है, कपटी हो सकता है, विश्वासघाती हो सकता है। तो कोशिश ये करिए कि जो प्रेम रूपी संबंध हमारा एक दूसरे से बना हुआ है वो प्रगाढ़ रहे, उसे खींचकर तोड़ने की कोशिश ना करिए। अगर खींचकर तोड़ने की कोशिश करिएगा वो टूट कर बिखर जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो वो दोबारा जुड़ेगा नहीं। और जब जुड़ भी गया, आपने जबरदस्ती की जुड़ भी गया, तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, कहीं न कहीं मलिनता आ जाएगी उस प्रेम में। इसलिए कोशिश ये रहे कि जो प्रेम रूपी संबंध है वो सदैव प्रगाढ़ रहे, प्रेम बरकरार रहे। आइए अगले दोहे को देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली केला सीप नदियों में पाया जाता है। सीप एक वस्तु जिसमें मोती पनपते हैं, भुजंग यानी सर्प, तीनों के मुख खुले होते हैं। कब? स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो सर्प, केला और सीप तीनों के मुख खुले होते हैं, तीनों पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, तीनों पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं। जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। अर्थात केले पर पड़ती है तो केला विकसित हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, सीप पर पड़ती है तो मोती बन जाता है, और सर्प के मुख में जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती है तो वो जहर बन जाता है। केले पर पड़ी तो केला हरा भरा हो गया, फलयुक्त हो गया, दूसरों के कल्याण के काम में आया, मानवता कल्याण के काम में आया। मोती पर सीप में पड़ी तो मोती बन गया, उस स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद मोती बन जाती है, जो मानवता कल्याण के लिए, मानवता की सुंदरता को, मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाती है। लेकिन वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर एक सर्प के मुख में पड़ती है तो वह भयंकर विष गरल बन जाता है, विष बन जाता है, जो मनुष्य के लिए प्राण घातक होता है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार की संगत करता है, जिस प्रकार के साथ करता है, अर्थात मित्रों की, हितैषियों की, शुभचिंतकों की जो लंबी फहरिस्त है उसकी, जिस प्रकार के गुण वाले लोगों के साथ वो संबंध रखेगा वही गुण उसके अंदर आ जाएंगे। अर्थात सज्जन लोगों के साथ बैठोगे तो सज्जनता सीखोगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छाई सीखोगे, और गलत लोगों के साथ बैठोगे तो बुराइयां सीखोगे। समाज में अपमान होगा, तिरस्कार होगा, लेकिन जब सज्जनों के साथ बैठोगे सज्जनता आएगी,
सद्गुण आएंगे, उत्तम विचार आएंगे, समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी, प्रसिद्धि मिलेगी और आपकी कीर्ति चारों तरफ बढ़ती जाएगी। आगे देखते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान। रहीमदास जी कहते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं हमारे बीच से कि जो वृक्ष होता है, तरुवर जो वृक्ष होता है, वो अपना फल स्वयं कभी नहीं खाता। जो वृक्ष हम देख रहे हैं, तमाम तरीके के वृक्ष हमारे आसपास हैं, लेकिन उसमें जो फल लगता है, फूल लगता है, वह उसका भोग स्वयं नहीं करता है। सरोवर पिए हैं पान, और अपने हृदय में पानी को इकट्ठा करके जो तालाब पोखरा लहरा रहा है, भरा हुआ है, लहरा रहा है, वो स्वयं उस जल का भक्षण नहीं करता, अपितु उसके जल से मनुष्य, जानवर सभी लाभान्वित होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से वृक्ष में फल और फूल लगते हैं, तो तमाम प्रकार के जीव जंतु उसका उपभोग करके अपने प्राण रक्षा करते हैं। तो इनका कहने का भाव यही है कि जब एक वृक्ष स्वयं अपने फल का, फूल का भक्षण नहीं करता, वो मानवता के लिए छोड़ देता है, दूसरों के जीवन को बचाने के लिए वो उसका त्याग कर देता है, और तालाब स्वयं अपने जल का, एकत्रित जल का सेवन नहीं करता, अपितु तो दूसरे जीवों को छोड़ करके उन्हें प्राण दान देता है। ठीक उसी प्रकार से आगे कहते हैं, कैसे, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तालाब स्वयं का पानी नहीं पीता, वृक्ष स्वयं का फल नहीं खाता, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति, संपत्ति संचय सुजान, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह कभी अपने लिए धन एकत्र नहीं करते हैं। कहीं रहीम पर काज हित, वो जो धन एकत्र करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए एकत्र करते हैं, स्वयं के लिए कभी नहीं करते। कहने का भाव, कहने का आशय रहीम का ये है कि हम अपने जीवन में जो धन रुपया पैसा कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, ये कहीं न कहीं में गर्द में ले जा रहा है, हमें मानवता से दूर कर दे रहा है। इसलिए पैसा मनुष्य की बर्बादी का प्रमुख कारण है, सुख का कारण भी है और दुख का भी कारण है। इसलिए संपत्ति उतनी बनाइए कि जितनी से आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, आपका जीवन संतोषजनक हो। नहीं तो मनुष्य की इच्छाएं तो अपरिमित हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी लालसा जाग गई। अगर हमारे अंदर संतोष नाम का धन नहीं होगा, तो हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और हम जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहते हैं, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान, कि जो सज्जन लोग होते हैं वो धन के पीछे नहीं भागते, वो धन जो एकत्र करके रखते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं, और ऐसे लोग ही संत कहलाते हैं। तो आप लोग यही करेंगे कि दूसरों की भलाई को हमें देखना है, अपनी भलाई के साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी हमें देख सोचना है। लिखा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। कि हे ईश्वर, मुझे इतना धन देना कि मेरे परिवार का और मेरा भरण पोषण हो जाए, और मेरे दरवाजे पर, मेरे द्वार पर कोई भिक्षुक भूखा आ जाए तो खाली पेट या खाली हाथ वह वापस न जाए। बस इससे ज्यादा कि मुझे लालसा नहीं। और जो व्यक्ति उसे इस विचार को अपने हृदय में अंतस्थ कर लेता है, वही व्यक्ति वास्तव में सज्जन होता है, संत होता है, भक्त होता है। तो ऐसे लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, जो मानवता के कल्याण के लिए ऐसे सुंदर विचारों को अपनाते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले आप लोग भी ऐसा करिए,
कि कोई दीन दुखी असहाय दिख जाए तो उसकी सहायता के लिए आपके हाथ सदैव आगे बढ़े होने चाहिए। यही सच्ची शिक्षा है और यही वास्तविकता है और यही मानवता है जो हमें संसार में प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्रदान करता है।